भारत के खजाने में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया की नींद उड़ा दी। क्या अमेरिका तो क्या दुनिया की दूसरी महाशक्ति, सबकी नींद उड़ गई है और मात्र 8 साल के अंदर अंदर मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के दम पर देश को उस तरक्की पर पहुंचा दिया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। दरअसल खबर है कि सरकार की तिजोरी भर रही है। इस वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स मिलाकर 10,54,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। ये पिछले साल के मुकाबले 31% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस वृद्धि में पर्सनल इनकम टैक्स में बेहतर प्रदर्शन का विशेष योगदान रहा है। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रिफंड के समायोजन के बाद 8.71 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स शामिल है। यह आम बजट में पूरे साल के लिए तय लक्ष्य का 61.31% है। 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच 1.83 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए जा चुके हैं। 10 नवंबर 2022 तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से पता चलता है कि सकल संग्रह यानी ग्रॉस कलेक्शन 10.54 लाख करोड़ रुपए है। यह पिछले साल इसी अवधि के सकल संग्रह से 30.69% अवधि रही है। सकल कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर यानी PIT संग्रह में क्रमशः 22.03% और 40.64% की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली ने फिर से दोहराया है कि अगले 10 साल तक दुनिया भर में भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार सबसे तेज रहेगी। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक अगला एक दशक भारत के नाम होगा। भारत की GDP अगले 10 साल में $3.4 ट्रिलियन से बढ़कर दोगुनी यानी $8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। वहीं अगले 7 साल में 2030 तक ये बढ़कर $6.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। दावा है कि भारत हर साल अपनी GDP में $400 अरब जोड़ेगा। इससे ज्यादा GDP केवल अमेरिका और चीन की ही रहेगी। यही नहीं, अगले 10 साल में होने वाली कुल वैश्विक ग्रोथ में 20% हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था की होने का अनुमान है। दावा यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। ये कहा जा रहा है कि 10 साल तक विकास दर 6.5% रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि भारत अब 15 साल पहले के चीन के बराबर पहुंच गया है। मॉर्गन स्टैनली के माने तो GST PLI का डबल इंजन इंडिया में हिट है और फायदा दे रहा है। खैर, ये आंकड़े सरकार के लिए निश्चित रूप से राहत भरी खबर है। देखना होगा कि इससे अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलती है और क्या वो वक्त करीब है जब भारत चीन और अमेरिका के पास पहुंच जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें विस्तार।